फुटबॉल में 4 साल में सबसे बड़े महामुकाबले के लिए 2 टीमों का फैसला हो गया है। वैसे भी जब कोई आप ऐसा काम करते हैं, ऐसा मुश्किल काम जो कि कोई और नहीं कर सका हो, तो आप डिजर्व करते हैं सफलता। और यही हुआ फ्रांस के साथ। फ्रांस ने एक मुश्किल कार्य को अंजाम दिया और अब वो फाइनल में अर्जेंटीना से भिड़ेगी फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में, तारीख 18 दिसंबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। मोरक्को पहली अफ्रीकी टीम थी जो सेमीफाइनल तक पहुंची थी, लेकिन सपना जो उसका था फाइनल में पहुंचने का, वो टूट गया। तोड़ा किसने? डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस ने। फ्रांस ने फाइनल में पहुंचकर कई रिकॉर्ड बना दिए, उसकी भी बातचीत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कहानी सेमीफाइनल की। सेमीफाइनल से पहले जब दोनों टीमों की तुलना की जा रही थी तो कहा जा रहा था कि फ्रांस का अटैक और मोरक्को का डिफेंस। तो फ्रांस को करना क्या था? मोरक्को के डिफेंस को सेट होने से पहले ही तोड़ देना था, और यही किया फ्रांस ने। खेल का 5वां ही मिनट था और फ्रांस ने गोल दाग दिया। यह गोल एम्बापे ने नहीं किया था, गिरोड ने नहीं किया था, यह गोल किया हर्नांडेज ने। और ये जो गोल हुआ उसने मोरक्को को सकते में डाल दिया। जो मैंने कहा ना कि मुश्किल काम जो कोई नहीं कर सका था, तो इससे पहले मोरक्को के खिलाफ कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी थी इस पूरे विश्व कप में। इस सेमीफाइनल से पहले जो मोरक्को की टीम के खिलाफ एकमात्र गोल था वो उसका सेल्फ गोल था, मतलब उसी के खिलाड़ी के द्वारा के पैर से गेंद गोल में गई थी। तो ये पहला गोल एक तरह से आप कह सकते हैं कि हुआ, और किया किसने? फ्रांस ने। तो जो इतना मुश्किल काम करे कि मोरक्को के डिफेंस को भेद दे, जो बुनऊ इतने कमाल के गोलकीपर मोरक्को के, और उसे जिस तरह से छकाते हुए हर्नांडेज ने गोल दागा, वो काबिले तारीफ है। और जब आप कोई इस तरह के काम करते हैं जो इतना काबिले तारीफ हो, तो उसका इनाम तो आपको मिलता ही है, और मिला। फ्रांस की टीम फाइनल में है। मध्यांतर तक दोनों ही टीमें एक दूसरे पर गोल करने का प्रयास करते रही, क्योंकि जब पिछड़ गई मोरक्को की टीम तो उसने हमला बोलना शुरू किया, लेकिन हाफ टाइम तक उसे सफलता नहीं मिली। 1-0 से फ्रांस की टीम हाफ टाइम में गई। हाफ टाइम के बाद जब खेल शुरू हुआ तो मोरक्को के सामने आक्रमण के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने कई आक्रमण किए और एम्बापे को भी चोट लगी, उनका जूता टूटा, ये सारी चीजें हुई। लेकिन इन सब के बीच जो है 53वें मिनट में मोरक्को ने 2 हमला किए उसके गोल पोस्ट पर। लेकिन आज फिर से एक गोलकीपर की बारी थी, और यह थे फ्रांस के गोलकीपर हुगो लॉरिस, जो कि फ्रांस के कप्तान हैं। वो एक दीवार की तरह खड़े थे और उन्होंने सारे हमले का शानदार बचाव किया। इन सब के बाद खेल आगे बढ़ता गया, और इसके बाद सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों का आने का सिलसिला शुरू होता है, और फ्रांस सब्स्टिट्यूट लेता है और आते हैं रेंडल कॉलो मुआनी। और वो 44 सेकंड हुआ था उनके आए हुए, और उसी दौरान उन्होंने गोल दागा। किसके पास पे? उस खिलाड़ी के पास पे जो कि गोल्डन बूट की दावेदारी में अभी तक बना हुआ है, एम्बापे के पास पर ये गोल दागा रैंडल ने और मुआनी ने। और इस गोल की बदौलत जो है फ्रांस की टीम 2 गोलों की बढ़त पर चली गई, और मैच ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं यही फिनिश हो गया। मोरक्को की टीम इसके बाद तमाम प्रयास करने के बाद भी उतार नहीं सकी गोल, और फ्रांस की टीम ने अर्जेंटीना से फाइनल खेलने का अधिकार पा लिया, टिकट पा लिया। तो टिकट टू फाइनल अब फ्रांस के पास भी है, डिफेंडिंग चैंपियन है, लगातार दूसरी बार जो है वो फाइनल में पहुंची। और एक डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में जो आप फाइनल में पहुंचते हैं, तो ऐसे मौके इतिहास में बहुत कम बार आए हैं, और वो काम जो है फ्रांस की टीम ने किया है। अगर हम कहें कि लगातार 2 फाइनल खेलने की बात, तो ब्राजील के बाद 2002 में ब्राजील जो है वो तीसरी बार जो है फाइनल खेला था लगातार, 94, 98 और 2002 में। और अब जो है फ्रांस की टीम 2018 के बाद 2022 में फाइनल खेलने जा रही है। इसके अलावा अगर हम
बात करें तो फ्रांस जो है वो 1990 के बाद पहली यूरोपियन टीम हो गई है जो लगातार 2 फाइनल खेलेगी। उससे पहले जर्मनी के नाम ये रिकॉर्ड था 82, 86 और 90 में। तो अब जो है 2018 और 2022 वो फ्रांस के नाम हो गया। तो ये कुछ आंकड़ों की बात जो है, और अब फ्रांस के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हालांकि सामने मेसी की टीम होगी 18 तारीख को महामुकाबले में, फाइनल में, फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में, लेकिन उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बैक टू बैक टाइटल जीतने का, खिताब जीतने का, विश्व चैंपियन बनने का। 1962 में बैक टू बैक चैंपियन लास्ट टाइम हुआ है, उस समय ब्राजील जो है बैक टू बैक चैंपियन बना था। अब फ्रांस के पास वो मौका है, तो क्या फ्रांस वो करिश्मा कर सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे मैच के बाद बहुत कुछ हुआ है, और अगर हम बात करें कि हालांकि हमें ब्रोमांस भी देखने का मिला, जो एम्बापे और अशरफ हकीमी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों एक ही क्लब से खेलते हैं, तो दोनों के बीच ब्रोमांस भी देखने को मिला। दोनों ने जर्सी बदली, तो ये एक अच्छा जेस्चर है, और आप कह सकते हैं कि यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, और प्रशंसकों को भी इससे सीखना चाहिए कि हाँ, मतलब खेल को खेल की भावना से ही लिया जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि फीफा विश्व कप 2022 में 30 टीमों का सपना टूट चुका है, और बचे हैं तो सिर्फ 2 देश, फ्रांस और अर्जेंटीना। तो अब दोनों के अपने सपने हैं, तो देखना है कि क्या मेसी का सपना पूरा होता है विश्व कप जीतने का, या फ्रांस का लगातार 2 विश्व कप जीतने का सपना पूरा होता है। उस पर हम सब की नजर बनी रहेगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।